तो बूचड़खाना वर्सेस डेयरी प्लांट, सीएम योगी ने एक बार फिर एसपी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। सीएम योगी ने गोरखपुर को 1200 करोड़ की सौगात दी। एथेनॉल प्लांट से 2000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस मौके पर सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि एसपी यहां पर बूचड़खाना बनवाना चाहती थी। 10 साल पहले उस बूचड़खाने के खिलाफ हमने आवाज उठाई थी। आज एक तरफ डेयरी है, दूसरी तरफ पाइप का प्लांट लग रहा है। एसपी को बूचड़खाना पसंद था, लेकिन हमें डेयरी प्लांट पसंद है। पहले युवाओं के सामने पहचान का संकट था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर है और लगातार निवेश भी बढ़ रहा है। तो इन्हीं तमाम मुद्दों पर शुरू करेंगे डिबेट, लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। अखिलेश पर योगी का डेयरी वाला प्रहार। यहां पे बूचड़खाना नहीं, आज तो यहां पर एक तरफ डेयरी लग रही है, दूसरी तरफ पाइप मैन्युफैक्चरिंग की एक नई अच्छा प्लांट स्थापित हो रहा है और फिर यहां पर कियान डिस्टिलरीज के द्वारा अत्याधुनिक इथेनॉल प्लांट का भी निर्माण किया जा रहा है, जो 1200 करोड़ रुपए की लागत से यहां पर स्थापित होने जा रहा है। सियासी लड़ाई बूचड़खाने तक आई। यहीं पर 10 साल पहले समाजवादी पार्टी की सरकार बूचड़खाना लगा करके इस पूरे क्षेत्र को प्रदूषित कर देती, कोई अन्य उद्योग नहीं लग पाता, लोगों का आना जाना दूभर हो जाता, किसान अपने जानवर को बचाने के लिए मजबूर होता और ऊपर से मनुष्य नहीं, चील और गिद्ध मंडराते हुए दिखाई देते। योगी ने पूछा एसपी को क्यों पसंद था बूचड़खाना। इसी क्षेत्र में समाजवादी पार्टी एक बूचड़खाना लगाना चाहती थी और हम लोगों ने उस समय यहां बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था। उनको बूचड़खाना पसंद था तो ये बूचड़खाना लगा रहे थे। यहां के आसपास के सभी लोगों ने इस पे नाराजगी व्यक्त की थी और एक आंदोलन खड़ा हुआ था और बूचड़खाना लगने से रोका गया था। स्थिति थी विकट, क्यों था पहचान का संकट। पिछले 6 वर्ष पहले की स्थिति क्या थी? 6 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश का नौजवान न उत्तर प्रदेश में नौकरी पाता था और अगर उसने कह दिया कि मैं उत्तर प्रदेश का हूं तो देश के अंदर भी उसके लिए कोई ठौर ठिकाना नहीं। बूचड़खाना वर्सेस डेयरी प्लांट। भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी चुनौती देती है कि बूचड़खाने के मालिकों की सूची वो सार्वजनिक कर दे, तो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा वो बेनकाब हो जाएगा। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता देते हैं कि किन सवालों के इर्द गिर्द आज हम डिबेट रखने वाले हैं। हमारे पहले राउंड का सवाल है अखिलेश पर योगी का डेयरी वाला प्रहार। इस पर समाजवादी पार्टी का रिएक्शन लेंगे और किस तरीके से खलबली मची है इस मुद्दे को लेकर वो भी जानने समझने की कोशिश करेंगे। हमारे दूसरे राउंड का सवाल है कि योगी ने पूछा एसपी को क्यों पसंद था बूचड़खाना, इसका भी जवाब लेंगे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से। हमारे तीसरे राउंड का सवाल है एसपी की राज में यूपी में था पहचान का संकट, सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से एक बार फिर से बात दोहराई है। तो चर्चा की शुरुआत से पहले सबसे पहले मेहमानों का परिचय आपसे करवा देते हैं। समीर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अभिमन्यु त्यागी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। रोहित अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरएलडी के प्रवक्ता हैं। सूर्या मैथिल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। भदौरिया जी, मैं शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं और सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो आरोप लगाया गया, जो बात कही गई, उसी सवाल के साथ मैं शुरुआत कर रहा हूं। उनका यह कहना था कि समाजवादी पार्टी को बूचड़खाना पसंद था, हमें डेयरी प्लांट पसंद है, इसलिए हम डेयरी प्लांट लगवा रहे हैं और आप बूचड़खाना लगवाना चाहते थे। ठीक है, समाजवादी के समय सबसे बड़े प्लांट प्राग डेयरी कौन लेके आए? समाजवादी के समय लखनऊ में लगा, कन्नौज में लगा और कई ऐसे जिले हैं जहां पे आप देखोगे कि प्लांट समाजवादी के समय लगे और बड़े बड़े प्लांट हमने लगवाए। अभी तो भारतीय जनता पार्टी सरकार को तो 6 साल हो गए, तब जाके एक प्लांट का अभी शिलान्यास हुआ है और हम लोगों ने कितने प्लांट लगा दिए थे। हमने गोधन योजना शुरू की थी, अगर आपको याद हो, डेयरी, अगर डेयरी करेंगे गायों की तो आपको सब्सिडी मिलेगी, याद है आपको? ये समाजवादी की देन है। समाजवादी के समय हम लोगों ने तो पशुओं की
गायों की सुरक्षा भी करते हैं, रक्षा भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि जानवर, छुट्टा जानवर सड़कों पे घूम रहा है, खेतों में घूम रहा है, शेल्टर होम बनाने की बात की तो वो कहां गया? कहां है शेल्टर होम? बताइए तो सही। यहां बैठे सभी लोग जानते हैं किस तरह से खेतों पे और सड़कों पे जानवर घूम रहे हैं। उनका सम्मान क्यों नहीं होगा? ये समाजवादी लोग थे जो उनका सम्मान करते थे। भारतीय जनता पार्टी परसेप्शन बनाने की बात करती है, काम नहीं करती है। काम कहां? अगर काम है तो गिनाए ना, काम कौन सा किया, कौन सा काम कर दिया? हम तो काम गिना देते हैं डंके की चोट पे कि हमने यहां पे पराग डेयरी लेके आए, पराग डेयरी बनाई, हमने यहां पे जो लोगों को गाय पालनी थी उनको हमने सब्सिडी दी और आप डेयरी शुरू कीजिए। हमने यहाँ पे सैमसंग का प्लांट लगाया, हमने 100 डायल बनाया, हमने यहाँ पे यूनिवर्सिटीज बनाई, मेडिकल कॉलेज बनाए, मेट्रो बनाया, 1090 बनाया। हमने तो यहाँ काम के स्टेडियम बनाए जहां पे आप इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग आज मैच देख पा रहे हैं। हमने यहाँ बड़े बड़े पार्क बनाए जिनमें लोग सुबह सुबह घूमने जाते हैं। और हम तो इनसे पूछना चाहते हैं, हमने तो एक्सप्रेसवे ही बनाए, हमने यहाँ पे महिला वृद्धा पेंशन दी, हमने बेरोजगारी भत्ता दिया। अरे हम तो वो लोग हैं जो काम करने वाले लोग हैं। 108 एम्बुलेंस दिया, जो एम्बुलेंस खराब हो जाते हैं आजकल, उसको उसके टायर भी नहीं है ठीक से चेंज करवा पा रहे हैं। हम तो इनसे कह रहे हैं हमने 108 एम्बुलेंस दिया था कि मुसीबत में तुरंत एम्बुलेंस आपके दरवाजे पहुंच जाता था। इनकी जिम्मेदारी बनती थी उस एम्बुलेंस को कम से कम नया तो करवाएं, ठीक है भदौरिया जी। तो कराएं। एक काउंटर है, रास्ते में खराब एक काउंटर है, लोग उसको आपकी तरफ से ये जितने भी काम गिनाए जा रहे हैं, इन सारे कामों का जवाब उनकी तरफ से ये भी है और ये कहा जाता है लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि आपने अपराध की एक फैक्ट्री भी लगाई थी और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में पहचान का संकट था। एक सेकंड सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। यही कारण है, उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में पहचान का संकट था, आज वो दूर हुआ है, निवेश बढ़ा है। एक तो ये बात भदौरिया जी, सर बारी बारी से मैं आपको भी पूरा मौका दे रहा हूं, फिर आपके पास ही आ रहा हूं मैं, तो एक तो इस पर जवाब दीजिएगा। दूसरी बात भदौरिया जी, भास्कर की एक रिपोर्ट है कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में 258 बूचड़खाने थे, आज वो महज 38 हैं। इस पर आपका जवाब? क्या सवाल है? सुना ही नहीं आपने, ये तो मैं आपसे कह रहा था कि पहचान के संकट वाली बात पर आप जवाब दीजिएगा। लेकिन भास्कर की एक रिपोर्ट है कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में 258 बूचड़खाने थे, आज वो महज 38 हैं, वो भी रजिस्टर्ड। देखिए, उनकी रिपोर्ट छोड़ दीजिए, सरकार की रिपोर्ट लीजिए कि कितने लोग, कितने को परमिशन मिली है नहीं। और दूसरा सवाल, जो आपने फैक्ट्री बताई है, यहाँ अपराधियों की फैक्ट्री अगर लगी है तो भारतीय जनता पार्टी के समय में लगी है। किस तरह से आप देखते हो कि अपराधी रोज रोज नए नए पैदा हो रहे हैं? आप देखते हो यहाँ पे आदि वॉक करने जाता है स्वास्थ्य को सही करने के लिए, स्वास्थ्य तो सही ठीक नहीं होता, गोली और लग जाती है। मुरादाबाद में देखा आपने, इवनिंग वॉक करने गया, वो बीजेपी का ही नेता था, किस तरह से गोली से भूल दिया गया। कोई एकाध घटना है? कितनी घटना बताएं कि लगातार हमने लखनऊ में देखा कि बीच चौराहे पे गोली चली थी, ब्लॉक को मार दिया गया था। कितनी घटना है? पुलिस अभी आपने बिजनौर की घटना देखी होगी, पुलिस रिपोर्ट लिख के नहीं आ रही थी, रास्ते में पुलिस को गोली मार दी उसके गर्दन पे। ठीक है, आपकी इन सारी बातों पर जवाब लेते हैं भदौरिया जी, वन बाय वन आपकी इन सारी बातों पर जवाब लेते हैं। समीर सिंह जी, अनुराग भदौरिया की बातों का जवाब दीजिएगा और साथ ही साथ सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते ये बताइए कि 2017 के बाद कितने बूचड़खानों पर आपने कार्रवाई की और साथ ही साथ आपने कितने डेयरी प्लांट स्थापित किए? देखिए अमित जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी 2017 में मुख्यमंत्री बने और पूर्वांचल क्या पूरा उत्तर प्रदेश विकास से अछूता था। हमने क्या किया है मैं इनको गिनाना चाहता हूं, कागज कलम लेके नोट कर लीजिए और याद रखिए भदौरिया जी, जिन किसानों के साथ आपने अत्याचार किया था, शुगर मिलें बेच दी थी, हमने पिपराइच की शुगर मिल चलाई, हमने मुंडेरवा की चलाई, हमने मुहिद्दीनपुर की चलाई और हमारे साथी प्रवक्ता बैठे हैं रोहित जी, चौधरी चरण सिंह की जन्मभूमि की रामाला की शुगर मिल को योगी आदित्यनाथ जी ने पैसा देके क्षमता बढ़ाया। हमने पूर्वांचल में योगी जी ने फर्टिलाइजर की स्थापना की, शुगर मिलों के साथ एम्स की स्थापना की, होमियो और मेडिकल कॉलेज बनाया, होमियो का कृषि विश्वविद्यालय हम बना रहे हैं, हम सेंट्रल स्कूल बना रहे हैं, हम मेडिकल कॉलेज सभी जिलों के अंदर बना रहे हैं। बता दीजिए, नाम बताते चलिए ना मेडिकल कॉलेज का, शुगर फैक्ट्री, हम होम्योपैथिक, नाम बताते चलिए, होम्योपैथिक और आयुर्वेद का गोरखपुर में गोरक्षनाथ बता रहा हूं, नोट कर लो ना। गोरक्षनाथ होम्योपैथिक आयुर्वेद विश्वविद्यालय बन रहा है,
कृषि विश्वविद्यालय हम कुशीनगर में बनाने जा रहे हैं, हम सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज। कमेंट्री मत करो भदौरिया, कमेंट्री मत करो भदौरिया, सुनने की हैसियत रखो, ताकत रखो सुनने की, कमेंट्री मत करो। अमित जी कमेंट्री मत कराइए, इनका माइक डाउन करिए। देखिए जब आप बोल रहे थे तब वो चुप के अंदर आज आप जवाब दे रहे हैं, आप सुन लीजिए, उसके बाद फिर आप काउंटर करिएगा, मैं आऊंगा आपके पास। ठीक है समीर जी। और अमित जी जहां आज उन्होंने 1200 करोड़ रुपए के इथेनॉल का प्लांट लगाया, वो गीडा क्षेत्र गोरखपुर के विकास की किरण थी, उद्योग की किरण थी, वहां अखिलेश यादव जी बूचड़खाना लगा रहे थे। अखिलेश जी ने क्या किया है, इन्होंने कुछ नहीं बताया। 2 जिले का नाम लिया इन्होंने। ये उत्तर प्रदेश में सरकार में रहते 3 जिले को बिजली देते थे, उत्तर प्रदेश के किसानों को डंडा देते थे। आज फर्टिलाइजर की कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, आज किसान खुशहाल है, खेत को पानी है, नौजवानों को रोजगार है। आज उत्तर प्रदेश में 6 लाख से ऊपर सरकारी नौकरी हमने दिया, सारे कमीशन काम कर रहे हैं। इनकी सरकार में छेड़खानी का अपराधी और बलात्कारी कमीशन का चेयरमैन होता था। ये बूचड़खाना खोल रहे थे, हमने गौशाला खोला है, बूचड़खानों को बंद किया है। वही मेरठ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, जहां नलों से हैंडपंप से पानी निकालते समय खून निकलता था और नीचे का वाटर लेवल खून से लाल हो गया था। ये माफियाओं को पैदा करते थे। मुख्तार अंसारी किसके हैं, अतीक अहमद किसके थे? मैं 1 दर्जन माफियाओं का नाम गिना दूंगा जिन पर कार्रवाई होती है तो अखिलेश यादव के पेट में दर्द होता है। आप गुंडा और माफियाओं की पार्टी के नेता हो। आपके नेता कहते हैं कि साहब लड़कों से गलती हो जाती है। किसने कहा था? मुलायम सिंह ने कहा था उत्तर प्रदेश के अंदर। आपने आतंकवादियों का मुकदमा लिया था। योगी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित किया है। आज पूर्वांचल विकास के रास्ते पे, आज उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पे है। हमने कन्नौज को भी बिजली दी है, हमने गोरखपुर को भी बिजली दी है। आज 5-5 एक्सप्रेसवे का प्रदेश है उत्तर प्रदेश। आज 5 एक्सप्रेसवे है उत्तर प्रदेश के अंदर। आज हम सबसे ज्यादा हवाई अड्डों का प्रदेश बन गए हैं। आज हम दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं जेवर के अंदर। ठीक है समीर जी, चाहता हूं भदौरिया, आपकी उपलब्धियों की लिस्ट बहुत लंबी आ गई, इस पर भदौरिया जी काउंटर करना चाहते हैं, मैं आऊंगा आपके पास भदौरिया जी, लेकिन पहले आपके सहयोगी को शामिल कर लो। अभिमन्यु त्यागी, नहीं 1 मिनट भदौरिया जी। देखिए बाकी सारे मेहमानों को भी शामिल करना होगा भदौरिया जी, या फिर समीर जी और वर्सेस भदौरिया जी कर दो डिबेट को। मैं झूठ पे झूठ बोल गया, मैं पूछूंगा क्या? अरे मैं फिर आऊंगा आपके पास, मैं कह रहा हूं सारे मेहमानों को शामिल तो कर लें, आपके सहयोगी भी चर्चा में शामिल हो जाएं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। रोहित अग्रवाल जी, जो बातें यहां पर सत्ताधारी पार्टी की तरफ से कही जा रही हैं कि पहले बूचड़खाने स्थापित होते थे, हमारी सरकार यहां पर डेयरी प्लांट लगा रही है, पाइप का प्लांट लगा रही है, आज उत्तर प्रदेश में एक स्वस्थ माहौल है इसीलिए निवेश हो रहा है, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या आप उस दल के साथ जिसके साथ आपका गठबंधन है उसकी बातों के साथ इत्तेफाक रखते हैं कि मौजूदा दौर में पहले के मुकाबले व्यवस्था और बिगड़ी है, जैसा भदौरिया जी कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल अमित जी, देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूरी तरीके से 100% सहमत हूं कि बूचड़खाना लगाना अपराध है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी 250 करोड़ रुपए का चंदा लेती है बूचड़खाने के मालिकों से। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बूचड़खाने के मालिकों के साथ प्रधानमंत्री जी भी देखे जाते हैं, योगी जी भी देखे जाते हैं, परिक्रमा करते हुए बाराबंकी में एक बूचड़खाना है जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बूचड़खाना है, और मुझे लगता है अगर तथ्य चेक किए जाएंगे तो शायद इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट करने वाला बूचड़खाना है जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। उसके मालिक के साथ योगी जी पता नहीं क्यों गलबहियां करते हुए देखे जाते हैं। लखनऊ में एक मॉल खोला है उस व्यक्ति ने, और उसके पीछे योगी जी को ना जाने कितनी बार देखा गया है, प्रधानमंत्री जी को ना जाने कितनी बार देखा गया है। मुझे लगता है मैं समीर सिंह जी का झूठ, समीर सिंह जी का, अब मैं बूचड़खाने पे बोलूंगा तो ये चीनी मिल पे बोलेंगे, अब मैं बूचड़खाने पे बोलूंगा तो ये चीनी मिल पे बोलेंगे। अब मैं अभी चीनी मिल पूछूंगा इनसे कि कौन सी चीनी मिल लगाई तो ये बूचड़खाने पे पहुंच जाएंगे। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका है जनता को गुमराह कर देगा? अरे आपको झूठी परोसता है जनता के आगे तो आप ही बोल लो। नहीं, आपको झूठी परोसता है जनता के आगे, आप झूठ बोल रहे हैं। क्या ये झूठ है? देखिए आप जो बोल रहे थे भदौरिया जी के ऊपर ताकी कर रहे थे, आपको दिक्कत हो रही थी ना,
आप उनके सारे आरोपों का जवाब दे दीजिएगा। आप उनके सारे आरोपों का जवाब दे दीजिएगा। अगर वो निराधार हैं तो आप क्लियर कर दीजिएगा। एक बार उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी, समीर जी ऐसे नहीं, ऐसे टाइम किल होगा भाई, किसी की बात नहीं आ पाएगी। संगीत सोम भारती संगीत, हाँ मैं अमित जी बोलना चाहूंगा। संगीत सोम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और जो हिंदूवादी नेता अपने आप को कहते हैं, वो बूचड़ खाने के मालिक हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा। ये झूठ नहीं है, ये झूठ नहीं है, टाइम्स की रिपोर्ट है, टाइम्स की रिपोर्ट है। उसी प्रकार से है। और रही बात चीनी मिल की, तो मैं रही बात चीनी मिल की, तो मैं समीर सिंह जी से पूछना चाहूंगा, एक चीनी मिल का नाम बताएं जो आपने नहीं लगाई हो, जो आपने नहीं लगाई हो ऐसी चीनी मिल का नाम बताएं। क्षमता बढ़ाना, क्षमता घटाना, मैं माफी की दोनों को रोक रहा हूं। अभिमन्यु त्यागी मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद में सूर्या मैथिल जी आपके पास। अभिमन्यु त्यागी, जो बात यहां पर कही जा रही है रोहित अग्रवाल जी की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेता हैं जो कि बूचड़खानों के काम में संलिप्त हैं, तो सवाल यह खड़ा हो रहा है कि अगर आपके पास ये लिस्ट है, आरएलडी के पास है, समाजवादी पार्टी के पास है, या फिर आप भी उनके साथ चुनाव लड़ चुके हैं, केंद्र में आपकी भी सरकार है, तो आपने इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? आज आप वो उदाहरण प्रस्तुत कर पाते, रख पाते कि देखिए जब हम सत्ता में थे तो भारतीय जनता पार्टी के इतने नेताओं के खिलाफ हमने कार्रवाई की थी जो अवैध तरीके से स्लॉटर हाउस चला रहे थे, तो आज आपके आरोपों में आधार भी होता। देखिए, पहले मैं बात करना चाहूंगा गन्ना किसानों के लिए, क्योंकि चूंकि मैं भी गन्ना किसान हूं। उत्तर प्रदेश पर गन्ना किसानों का शुगर मिलों पर सरकार पर 6,000 करोड़ का बकाया है। 119 शुगर मिल उत्तर प्रदेश में है, जिसमें सारे सरकारी शुगर मिल पर अभी बकाया है। ये रमाला शुगर मिल की बात कर रहे थे, हमारे भाजपा के भाई बैठे हुए हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि रमाला शुगर मिल तो सरकारी शुगर मिल है, क्यों पेमेंट नहीं किया गया है अभी तक किसानों का? ये जवाब देना चाहिए। माननीय हाईकोर्ट का आदेश है और आपने लिखित में वादा किया, खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी वादा किया कि 14 दिन में गन्ने का बकाया हम लोग देंगे, और माननीय हाईकोर्ट का तो आदेश है उसके बाद 15% का इंटरेस्ट देना होगा। कहां है वो इंटरेस्ट? सवाल पूछा जाए, ये जवाब दें। इन्होंने डेयरी उत्पादन की बात करी, मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट का इन्होंने वादा किया था, हर 4 जिलों में 1 यूनिट लगाई जाएगी। ऐसे इन्होंने डेयरी विकास बोर्ड का वादा किया था, 15 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। वो जवाब तो दें, आखिरकार क्या स्थिति हो रही है? छुट्टा जानवर क्यों खुलेआम घूम रहा है? किसानों को क्यों परेशान किया हुआ है? आमजन को क्यों परेशान किया हुआ है? और देखिए, मैं इथेनॉल के बारे में बता देना चाहता हूं। ये E5 और E10 वाली पॉलिसी कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी कि हर पेट्रोलियम में 95% पेट्रोल और 5% इथेनॉल होगा। और मैं इनकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, आंकड़े में कुछ भी खेल कर ले, पूरे भारतवर्ष में 91% जो इथेनॉल बनता है वो शुगरकेन से बनता है। बाकी जो इन्होंने बाकी के आंकड़े हैं जो मेज से और गेहूं से और धान से कहा है, वो बहुत बड़ी चुनौती है पूरी दुनिया भर में, क्योंकि हंगर इंडेक्स में भारत का नंबर 107वां है। दुनिया के तमाम मुल्कों में बहुत शर्मनाक स्थिति बनी हुई है। तो अपनी पीठ ये किस वजह से तपा रहे हैं? समीर जी आपकी बातों का जवाब देंगे, लेकिन क्योंकि आपने डेयरी पर एक सवाल किया था कि बीते 5 सालों में उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में 16% का इजाफा हुआ है। एक नंबर है जो दर्शकों की समझ में बता रहा हूं। बाकी समीर जी आप जवाब दीजिए जल्दी से। ये तो किसानों को चले जाता है ना। इन्होंने क्या भाजपा के जाके किसान खेती करते हैं क्या हमारे साथ? अभी ये किसानों को बात कर रहे थे, 1,64,000 अमन त्यागी आगे आपका सवाल आ गया, आप जवाब भी सुन लीजिए। सवाल ही दागते रहेंगे तो जवाब कहां से आएगा? जल्दी से समीर जी। उसकी हमें किस्त देनी पड़ती है। 1,64,000 करोड़ रुपए का भुगतान हमारी सरकार ने गन्ना मूल्य भुगतान किया है। अरे भाई गन्ना लोगे तो गन्ने का भुगतान नहीं करोगे क्या समीर जी? नहीं समीर जी, मुझको ये बताओ, नहीं कौन सा आपने पैसा बढ़ाया? आप झूठ करते हैं, झूठा करते हैं। प्राइवेट के लिए प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करने के लिए हर चीज प्राइवेट करते जा रहे हैं। आपने एक भी सरकारी शुगर मिल में डिस्टिलरी क्यों नहीं लगाई? इथेनॉल प्लांट क्यों नहीं लगाया? आप जवाब दीजिए। आपके पास तमाम सरकारी संसाधन है, आप उनकी किसी की बात क्लियर नहीं हो पा रही है। अभिमन्यु जी आपने एक सवाल किया था, उसका वो जवाब दे रहे थे, आपने वो भी नहीं सुना। आप ये कह रहे कि गन्ना खरीदेंगे तो भुगतान तो करेंगे ना, और उससे पहले आप ये कह रहे थे कि भुगतान ही नहीं किया है। वही तो बता रहे कि हमने कितना भुगतान किया है। ठीक है, सूर्या मैथिल जी भी चर्चा में नहीं आए, पहले वो इनको शामिल कर लूं, उसके बाद में आप लोगों के पास आऊंगा। सूर्या मैथिल जी, विपक्ष का कोई भी नेता हो, कोई भी प्रवक्ता हो, उसकी तरफ से कहा जाता है कि छुट्टा जानवर सड़कों पर घूम रहे, लोगों को परेशानी हो रही है। तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि छुट्टा जानवर कहां जाएं, और या फिर 2017 से पहले छुट्टा जानवर कहां जा रहे थे? यही तो सरकार कह रही है कि 2017 से पहले अवैध तरीके से संचालित हो रहे बूचड़खानों में इनको भेज दिया जाता था। आज हमने उस पर एक्शन लिया है, इस वजह से इनको परेशानी हो रही है। धन्यवाद। पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम।
और आपने डिबेट की शुरुआत में अनुराग भदौरिया जी के प्रश्न के उत्तर में एक बात कही थी कि भास्कर की रिपोर्ट है कि 238 बूचड़ खानों में से वर्तमान में 38 बूचड़ खाने रह गए। तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा अमित जी कि पहले अनरजिस्टर्ड हजारों बूचड़ खाने थे। हर गली में एक बूचड़ खाना था, जहां कहीं गोदन दिखाई देता था गोकशी की जाती थी, काट दिया जाता था, बेच दिया जाता था। जब से योगी सरकार आई है अवैध बूचड़ खानों पर लगाम लग गई। जिस प्रकार से अवैध मदरसों पर लगाम लगी, रजिस्टर्ड मदरसों का भी इन्वेस्टिगेशन हुआ जिसमें बहुत सारी चूक पकड़ में आई। और मैं अभी जो अनुराग भदौरिया जी पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे थे उनको उत्तर देना चाहता हूं कि आखिर भाजपा की सरकार ने किया तो किया क्या है। मेरे साथी प्रवक्ता ने भी बहुत सारी बातें बताई और 2-4 बातें मैं उसमें ऐड करना चाहता हूं। सरयू नहर परियोजना 40 वर्षों से विलंब में थी। योगी सरकार आई उसके बाद सरयू नहर परियोजना के द्वारा उसको पूरा किया गया और पूर्वांचल के ना जाने 9 या 10 जिले हैं जिनको की जीवन दायिनी सरयू नहर परियोजना है। यही गोरखपुर है जहां पर खाद कारखाना 28 साल से बंद पड़ा था, उसको शुरू किया गया दोबारा से और 20,000 से ज्यादा रोजगारों का सृजन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हुआ। जेवर का एयरपोर्ट सबके सामने है। 93 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश उत्तर प्रदेश में आया है। और ये जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे ना कि हम लेके आए थे पराग को, तो मेरे मित्र जनाब डेट निकाल लेना। 10 मई 2017 को पराग ने लखनऊ के अंदर रिक्वेस्ट किया था कि हम यहां पर प्लांट डालना चाहते हैं, आपकी सरकार झुंझुना बजाती रही थी। चुनाव हुए, भाजपा की सरकार आई, 10 प्लांट उत्तर प्रदेश में पराग के लगाए गए, भाजपा की सरकार के सहयोग से लगे हैं। ये आपको याद होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं भी ईंट रख दी तो आपका काम पूरा हो गया कि हमने कर दिया। ईंट रखने से काम नहीं होता। आप भदौरिया जी से जवाब लेते हैं। काम होता है। भदौरिया जी इन सारी बातों का आप जवाब दीजिए। समीर जी की तरफ से जो बातें कही गई थी आप उसका भी जवाब देना चाहते थे वो भी दीजिए। सूर्या मैथिल जी माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, ऐसे समय खत्म हो जाएगा सर। उसका भी जवाब दीजिए और साथ ही साथ 1 सेकंड भदौरिया जी, साथ ही साथ ये भी बता दीजिए कि अगर आप ये कह रहे हैं कि सड़कों पर जो छुट्टा जानवर घूम रहे हैं ये समस्या बने हुए, तो इसका समाधान क्या है और सत्ता में रहते हुए आपने क्या समाधान किया था इसका? देखिए सवाल यह है कि बार बार बीजेपी के प्रवक्ता कहते थे हमने शुगर मिल लगाई। अरे भैया कौन सी शुगर मिल का आपने शिलान्यास किया और कौन सी शुगर मिल का उद्घाटन किया, इसकी तारीख बता के जाना जाते जाते। आप ये भी कहना कौन सा मेडिकल कॉलेज का आपने शिलान्यास किया और कौन सा वही मेडिकल कॉलेज का आपने उद्घाटन किया, तो जाते जाते बता के जाना। आप बताना कौन सी आपने इंडस्ट्री लगाई जिसमें 2-3 हजार एम्प्लॉय काम करने लगे हो, इंडस्ट्री का आपने ईंट रखी हो और फिर उसका उद्घाटन किया हो। जाते जाते आप बताना कि यूनिवर्सिटी में कौन सी आपने यूनिवर्सिटी की ईंट रखी, आपने शिलान्यास किया, उद्घाटन किया। जाते जाते नाम लेके बता के जाना। आए बाएं साएं कुछ भी बोल के चले जाते हो, कमाल की बात है। कुछ नहीं किया इन्होंने सिर्फ क्या किया, यहाँ पे काम क्या किया जो पहले से एग्जिस्ट थी उनमें कुछ जोड़ा घटाया है। और जो कॉलेज जो आप जिले जिले में जो हॉस्पिटल होते थे उस हॉस्पिटल का नाम कर दिया मेडिकल कॉलेज। अरे आपने कौन सा मेडिकल कॉलेज बनाया? मेडिकल कॉलेज बनाने वाली तो समाजवादी थी। हम डरके की चोट पे बनाते हैं, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल हमने बनाया। डरके की चोट पे कहते हैं कि जौनपुर का मेडिकल कॉलेज बनाया। डरके की चोट पे कहते हैं कि हमने सिलाईमान बदायूं का मेडिकल कॉलेज बनाया, आजमगढ़ का मेडिकल कॉलेज बनाया, लखीमपुर का मेडिकल कॉलेज बनाया, सीतापुर का मेडिकल कॉलेज बनाया, हमने मेडिकल कॉलेज बनाया, गोरखपुर के हमने यहाँ मेट्रो भदौरिया जी ये सब पहले भी गिना चुके थे। समीर जी मैं 1 सेकंड आपके पास आया, ये सब पहले भी गिना चुके थे भदौरिया जी। अभी भी आपने नहीं बताया कि जब आप सत्ता में थे तो इन छुट्टा जानवरों के लिए आपने क्या इंतजाम किया था जो आज आपकी नजर में परेशानी है। क्या आपने सांड सफारी बनाई थी जिसका सुझाव आज आप दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने कितने शेल्टर होम बनाए हैं छुट्टा जानवरों के लिए? बताइए मुझे, बताइए आपने कितने सेक्टर बनाए? समाजवादी पार्टी की सरकार में किसान का खेत नहीं चल रहा था छुट्टा जानवर। कहां जाते थे? 1 सेकंड बना दिया, 1 सेकंड पूरी रात बाकी सबको ऑडियो डाउन करिए। रोहित अग्रवाल जी कहां जाते थे? अगर ये छुट्टा जानवर किसानों के खेत नहीं चरते तो ये कहां जाते थे? क्या इनके लिए कोई सांड सफारी थी? ये स्लॉटर हाउस ही जाते थे ना? हाँ नहीं स्लॉटर हाउस नहीं जाते थे, गलत कहां जाते थे? ये गलत नैरेटिव सेट करने की जरूरत है। कहां जाते थे आप बताइए। देखिए जितने भी जानवर थे किसानों को
किसानों को निधि दी जाती थी, किसान उनको पालते थे और किसान उनको पालने के साथ साथ उनका रोहित अग्रवाल जी उनका प्रयोग होता मैं भी किसान हूँ, परंतु आज रोहित अग्रवाल जी मैं भी किसान हूँ। आप मुझे ये मत बताइए कि 2017 से पहले वो कहाँ जाते थे, ये आप मत बताइए कि 2017 से पहले वो कहाँ जाते थे। और आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि 2017 से पहले वो कहाँ जाते थे। नहीं, और आरोप विपक्ष आप ये मत बताइए, आप ये मत बताइए कि 2017 से पहले उनको निधि मिलती थी और उससे उनका वो पालन पोषण करते थे। आप आरोप हम पे लगाइए, वो स्लॉटर हाउस ही जाते थे, आपको अच्छी तरीके से मालूम है। मेरा सवाल अब भी ये बना हुआ है, मेरा सवाल अब भी ये बना हुआ है। मुनीर तगलीब क्लोजिंग कमेंट में आपसे चाहूंगा, क्या इससे पहले कोई सांड सफारी बनाई गई थी क्या उत्तर प्रदेश में, जिसका सुझाव आज दिया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से? जल्दी की बात थी, वो कहां गए? नहीं, देखिए ऐसा है जब जिस चीज की जरूरत होती है तब उसकी मांग होती है। आज छुट्टे, अरे तो 2017 से पहले नहीं थे क्या सांड? रोहित अग्रवाल 2017 से पहले सांड नहीं थे, तब इनकी जरूरत नहीं थी, इनकी जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि स्लॉटर हाउस जाते थे। उनका पालन पोषण होता था, पालन पोषण होता था, गाय को गाय हमारी सेंटर वहां बना नहीं पाए। 2017 से पहले जो अवैध तरीके से 258 बकरे खाने चलते थे, वहां पर दुग्ध का उत्पादन होता था, वहां पर सांड काटे नहीं जाते थे, वहां पर दुग्ध का उत्पादन होता था। आप ये कह रहे हैं, बात ऐसी करिए जो लोगों को डाइजेस्ट हो जाए। देखिए छुट्टा जानवर समस्या है, लेकिन 2017 से पहले इनका जो इलाज था वो भी ठीक नहीं है। अगर आप उस इलाज के साथ खड़े हैं तो वो भी ठीक नहीं है, लोग इस बात के साथ भी सहमत नहीं है। और रही बात सांड सफारी का सुझाव देने की, अगर सत्ता में रहते हुए आपने ऐसा कुछ किया होता, इस दिशा में कोई प्रयास किया होता, तो आज आपका सुझाव भी स्वागत योग्य होता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। माँ बहस में इतना ही, खबर जारी, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।